अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज जबकि कुफ्फार तुम्हारे खिलाफ अपनी तमाम ताकतें मुनज़्ज़म कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, तुम्हारे आलिम तुम्हें बगदाद के चौराहों पर जमा करके एक दूसरे का सर फोड़ने का मशवरा देते हैं। उस पर कोई एक शख्स खड़ा हुआ, उसने चिल्ला करके कहा, बसद एहतराम ये पूछने की जुर्रत करता हूँ कि आप किस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं? ताहिर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं एक मुसलमान हूँ। किस किस्म का मुसलमान? उसने फिर सवाल किया। ताहिर ने झल्ला कर जवाब दिया, तुम 300 साल से मुसलमानों की किस्में गिन रहे हो, लेकिन आज तक असल और नकल, सच्चे और झूठे का फैसला नहीं हो सका। और उसकी वजह यह है कि तुम दूसरों को इस्लाम की कसौटी पर नहीं परखते, बल्कि तुम में से हर एक ने अपने लिए अलग-अलग कसौटियां बना रखी है, और उन कसौटियों पर तुम्हारी अपनी जात के सिवा कोई पूरा नहीं उतरता। मेरे अजीज, हो सकता है कि मैं एक कम इल्म आदमी होने की सूरत में तुम्हारी तरह न सोच सकूं, ख्यालात के पर लगाकर तुम्हारे साथ बुलंद फिजाओं में परवाज न कर सकूं, और दूसरों का ईमान परखने के लिए जो कसौटी तुमने बनाई है, मैं शायद उस पर पूरा न उतर सकूं, खरा न उतर सकूं, और मेरी तरह और भी लाखों मुसलमान शायद इस कसौटी पर पूरे न उतर सके। लेकिन अगर तुम खारजम के किसी मैदान में मेरे हमरकाब होते और वहां ये सवाल करते कि मैं किस किस्म का मुसलमान हूं, तो मैं तुम्हें जवाब देता कि सामने चंद कदम पर मोमिन के ईमान की कसौटी मौजूद है। अगर मैं कुफ्फार के तीरों की बारिश में मुस्कुरा सकूं, उनकी तलवारों के साये में कलमा पढ़ सकूं, अगर मौत का हाथ अपनी शहरक के करीब देखकर मेरे पांव मुतसलसल ना हो, कांपे ना, तो मैं समझ लेना कि मैं मुसलमान हूं। अगर मेरा जिस्म कुफ्फार के घोड़ों के पांव तले रौंद दिए जाएं और मुस्कुराहट से जब मेरी मौत आई हो और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और ये दुआ निकल रही हो, या अल्लाह अपने महबूब सरवर कायनात की उम्मत का झंडा बुलंद रखियो, तो समझ लेना कि मैं एक मुसलमान हूं। मेरे भाई, बुरा ना मानना, मोमिन की ईमान की कसौटी वो नहीं जिसे तुम हर रोज बगदाद के चौराहे में रख कर बैठ जाते हो। मोमिन की ईमान की कसौटी मैदान जिहाद है, जहां हर मुसलमान के खून का रंग सुर्ख होता है, ख्वाह वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, सिया हो, अहले हदीस हो, हनफी हो, साफई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, ख्वाह आप जैसा कोई रोशन दिल वाला कोई मुसलमान। मेरे दोस्तों और अजीजों, मेरे भाइयों, आज भी देखो हर जगह पर वही नफरत चल रही है, वही तरीका चल रहा है कि अरे भाई ये मुसलमान जहन्नमी है, वो जन्नती है। अरे भाई, इन झगड़ों को छोड़ दो। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं कि कब तक लड़ते रहोगे भाई? एक कलमा गो है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि इस दुनिया में अगर कहीं भी किसी को काटा चुभे तो तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तकलीफ होनी चाहिए। उस दौर में भी ऐसे लोग थे, लड़ते थे आपस में, ऐसे ही चला करता था उस वक्त भी। ताहिर ने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारे गद्दार हैं, उनको निकालना है। मंगोल जब हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ये सोच लो कि खारिज ही उनका मकाम नहीं है कि जिसे वो फतेह करने के बाद छोड़ देंगे। खारजम ही एक ऐसी दीवार है जो चट्टान की तरह खड़ी है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, यानी लोहे की तरह मजबूत है कि आज वो लड़ रहे हैं। अगर वो हार गए तो फिर ये न समझो कि बगदाद भी बचा रह जाएगा, या अब्बासी सल्तनत के लोग दरपर्दा अगर मिले हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि दोस्ती निभाएगा, तो ताकतवर कभी कमजोर को अपना दोस्त नहीं समझता, दौलतमंद कभी गरीब को अपना रफीक नहीं बनाता। एक शख्स ने कहा कि अगर वो गद्दार कोई है तो आप उनका नाम बताइए। ताहिर ने कहा कि हम छानबीन कर रहे हैं, जब पता लग जाएगा तो आपके सामने जरूर बताएंगे, फिलहाल मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मेरा काम तुम्हें एक रास्ता दिखाना था कि तुम तैयार हो जाओ, और जो मुसलमान मेरे साथ ख्वारिज़म की तरफ चलना चाहते हैं, ख्वारिज़म शाह की मदद करना चाहते हैं, मेरे हम रफीक बनना चाहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हर जगह पर वो पहुंचे, लोगों को मुतहद करे और जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल पड़े। जो लोग चलना चाहते हैं उन्हें मैं अपना
रफ़ीक समझता हूँ और मुझे अपना दोस्त समझे। चंद दिन बाद अब यहाँ पर वो सारी बातें होकर के वहां से निकल गए। अब यहाँ पे साजिशें चलने लग गई। वजीर आजम के महल के कुशादा कमरे में उमराए सल्तनत ताज़ा सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ताहिर बिन यूसुफ की तकरीरें मौजूद बहस थी। एक ओहदेदार ने कहा, वो एक दीवाना है, उसका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, और जब खलीफा का हुक्म भी यही है तो हमें उसको फटाफट गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कैद कर लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, उसने किसी एक शख्स पर इल्जाम तो नहीं लगाए, लेकिन बगदाद के लोगों की नज़र में हम सब मुजरिम हैं, उसका तदारुक फौरन होना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बगदाद के हर फिरके के अफराद उसके गिर्द जमा हो रहे हैं। अब कोई आपस में लड़ नहीं रहा है, सुन्नी देवबंदी अहले देसी इसमें नहीं लड़ रहा है। एक की तकरीर के बाद सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि शिया और सुन्नी जो लड़ा करते थे वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो तुम उसे दीवानावार कहते हो, मैं उसे अक्लमंद कहता हूँ। आपस में सबने बात की कि चलो उसे कैसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन किसी ने कहा कि अगर उसे ऐसे गिरफ्तार करोगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, अवाम उसके साथ हो जाएगी। नया वजीर खारजा मोहल्लब बिन दाऊद, जो उससे क़ब्ल वहीदुद्दीन का नायब रह चुका था, एक नौजवान था। लोग उसके इल्म के मुतारफ थे, बहुत ही ज़हीन था, पढ़ा लिखा था। ये बात मशहूर थी कि वो बहुत दूर की सोचता है, उसके बारे में ये मशहूर था। वजीर आजम ने उसकी राय दरियाफ्त की। मेरे ख्याल में हमें पहली तकरीर के बाद ही उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अब उसने हमारी कोताही से फायदा उठाकर अहमकों की एक बड़ी जमात को अपने साथ मिला लिया है। अब उस पर हाथ डालना खतरनाक जरूर है, लेकिन बगदाद को बगावत से बचाने के लिए हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा। नाजिम शहर ने उठकर कहा, अगर वजीर खारजा ये समझते हैं कि मेरी तरफ से कोताही हुई है तो मैं ये बताना जरूरी ख्याल करता हूँ कि मैंने उसी रात उसके मकान पर छापा मारा था, मगर वहां उसके नौकरों के सिवा और कोई न था। अगली रात मुझे जासूसों ने बता दिया कि वो शहर की एक मस्जिद में है। मैंने वहां पर 2 सिपाही भेजे, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए वहां 3000 नौजवान मौजूद थे। वजीर खारजा ने कहा, लेकिन हमारे पास सिपाहियों की कमी तो नहीं थी। वजीर आजम ने जवाब दिया, हमारे सिपाहियों और अफसरों में से बहुत से लोग उसके तरफदार बन चुके हैं। मेरे मकान पर भी गुज़िश्ता दिनों जितने फैसले हुए हैं उससे किसी न किसी तरह उनकी इत्तला मिलती रही है। मुझे पता चला है कि वो इशा की नमाज के बाद जामा मस्जिद में तकरीर करेगा। मैंने 500 सिपाही शहरी लिबास में वहां भिजवा दिए। उन्हें यह बता भी दिया था कि तकरीर के बाद उसके गिर्द घेरा डाल लें और जिस वक्त वो मस्जिद से बाहर निकले उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसे बर वक्त पता चल गया और वो मस्जिद में ना आया। अब खलीफा का हुक्म है कि उसे बहरहाल किसी भी सूरत में गिरफ्तार किया जाए, और हमारे लिए इस हुक्म की तामील के सिवा चारा नहीं। 50 मुफ्तियों ने आज ये फतवा दे दिया है कि वो बागी है। कल ये फतवा हर जगह दीवार पर चिपका दिया जाएगा और उसके बाद हम आवाम का रद्द अमल देखकर मुनासिब कदम उठाएंगे। बाकी उम्रा चले गए, लेकिन मोहल्लब बिन दाऊद कुछ वजीर आजम के साथ बातें करता रहा। मोहल्लब ने पूछा, आपको मालूम है कि बगदाद में उसके पुराने दोस्त कौन कौन हैं? वजीर आजम ने जवाब दिया, कासिम को सब पता है। मोहल्लब की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने खादिम को हुक्म दिया और वो कासिम को बुला लाया। कासिम की आमद पर वजीर आजम उठकर दूसरे कमरे में चला गया और कासिम और मोहल्लब देर तक बातें करते रहे। कासिम कह रहा था, मेरे ख्याल में उसके दोस्तों में से सिर्फ अफजल ऐसा है जिससे हम काम ले सकते हैं। उसे ताहिर के साथ दिलचस्पी जरूर है, लेकिन उसने अब्दुल अजीज, मुबारक और अब्दुल मुल्क की तरह मुलाजमत से इस्तीफा नहीं दिया। मोहल्लब ने पूछा, अगर आप उसे कल शाम दावत दें तो वो कल शाम को यहाँ आ जाएगा? वो पिछले दिनों चंद बार मुझसे मिल चुका है और मैं कह सकता हूँ कि हमारे ताल्लुकात इस कदर बुरे नहीं। एक दिन उसने अपनी गुज़िश्ता गुस्ताखियों के लिए माजरत भी की थी, और जब तक वो हुकूमत का मुलाजिम है हम उसे कई सब्ज बाग दिखा सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो उसे यहाँ लाने का काम नए सिपह सालार के सुपुर्द कर दिया जाए। मोहल्लब ने उठकर मुसाफा करते हुए कहा, तो बहुत अच्छा, कल आपके यहाँ मेरे सिपह सालार और अफजल की दावत है। सफिया आज भी हस्ब मामूल बरामदे की छत
چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔